तो नमस्कार। तो जय हिंद, वंदे मातरम। एक नए दिन में आपका स्वागत है। आज दिनांक 25 जनवरी 2026 दिन है रविवार। और इसी प्रकार छत्तीसगढ़ संबंधित समाचार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप लोग ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं कि आप लोग हमारे समाचार को कौन से ज़िले से देखते हैं, ताकि हम लोग उस ज़िले संबंधी अच्छे समाचार सबसे पहले है ना इस चैनल पर ला सकें। और आपको इस प्रकार से सब्सक्राइब कर लेना है अगर चैनल पर नए हैं, और बेल को जरूर दबाएं ताकि आपको हर दिन सुबह समाचार मिल सके। और मुख्यमंत्री सुशील शाह जी ने कल जशपुर स्थित जिले के नगर पंचायत कोतबा में 51 करोड़ से अधिक राशि के 28 विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री श्री शाह ने इस अवसर पर कहा कि इन विकास कार्यों से कोतबा के और आसपास के ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा और पेयजल व्यवस्था जैसे बुनियादी सुविधाएं और दृढ़ता होगी। सुशासन सरकार का संकल्प है कि अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचे और छत्तीसगढ़ का बहुमुखी विकास सुनिश्चित हो। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शाह ने कोतबा में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल भवन, तहसील के लिए कोर्ट की स्थापना भी की। और आज राज्य स्तरीय राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के अंतर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर में मुख्यमंत्री श्री सुशील शाह ने यातायात सुरक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले डॉक्टरों, वाहन चालकों, मुख्य जवानों, सड़क सुरक्षा मितानी एवं वेंटिलेटर को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शाह ने समाज के हर वर्ग से विनम्र आग्रह किया कि सड़क सुरक्षा अभियान में सक्रिय सहभागिता निभाएं और यातायात नियमों का सदैव पालन करें। हादसे और मौत को दावा देता एक्सप्रे बैरिकेडिंग नहीं होने से नाले में गिरी बाइक, युवक घायल। एक्सप्रे वे पर बैरिकेड नहीं होने पर शनिवार को एक बड़ा हादसा होता से बच गया है ना, जिसमें कि एक युवक जो है गाड़ी से जो है नाले में गिर गया, इसमें क्या फोटो में देख रहे हो है ना। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। रोजाना सैकड़ों वाहन इस मार्ग से गुजरते हैं। स्थानीय नागरिकों को कहना है कि यदि जल्दी सुरक्षा इंतजाम नहीं किया गया तो बड़े हादसा हो सकता है। कई बार शिकायतें की गई है, लेकिन सीजी रोड कॉरपोरेशन ने खुली सूद नहीं ली और न PWD ने रिटेशन का काम रुका। हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि रिटेशन वाला निर्माण का काम क्यों अटका हुआ है। सीजी रोड कॉरपोरेशन और लोक निर्माण विभाग द्वारा 9 साल बाद फिर निकला सिटी कांड का जिन्न। पिछली बार प्रदेश की राजनीति में आया था भूचाल, जाने क्या पूरा मामला। सिटी कांड का जिन्न फिर से बाहर आ गया है। CBI कोर्ट ने भूपेश बघेल की इस मामले में बरी करने के आदेश को रद्द कर उनकी मुश्किलें बढ़ा दी है। उन पर पहले से ऑनलाइन महादेव ऐप के प्रमोटर्स से करोड़ों रुपये लेने का आरोप है। अब सबकी निगाहें ताज़ा घटनाक्रम पर भी टिकी हुई है। और यहाँ पर जो है CBI कोर्ट ने भूपेश बघेल को इस मामले में बरी करने के आदेश को रद्द कर उनकी मुश्किलें बढ़ा दी है। उन पर पहले से ऑनलाइन महादेव ऐप के प्रमोटरों से करोड़ों रुपये लेने का आरोप है। अब उनकी निगाहें ताज़ा घटनाक्रम पर टिकी हुई है। इस घटना की शुरुआत 27 अक्टूबर 2017 को PCC अध्यक्ष भूपेश बघेल के बंगले से हुई थी। उन्होंने सुबह 6 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मीडिया को एक सीडी बांटी। इस सीडी में एक आपत्तिजनक वीडियो था, जिसे लेकर भूपेश ने दावा किया था कि महिला के साथ बस्तर का घुमड़ा रास जहां ठहरना एक यात्रा है। मिट्टी के घर, सितारों भरा आसमान और ध्रुवा जनजाति का अद्भुत आतिथ्य। अगर यात्रा करने के लिए सिर्फ जगह देखने को नहीं बल्कि खुद से मिलने का तरीका है तो बस्तर आपकी अगली मंजिल हो सकती है। छत्तीसगढ़ का यह आदिवासी अंचल आज भी उस भारत को सहेजे हुए हैं जहां प्रकृति और मनुष्य के बीच कोई दीवार नहीं है। धुरमा रास और माझी पाल में विकसित स्थानीय ग्रामीणों द्वारा संचालित होम स्टे इस यात्रा को गहरा बना देते हैं। और मिट्टी के लकड़ी से बने घर, आसपास फैला जंगल, रात को झिंगुरों की आवाज़ और ऊपर सितारों से भरा आसमान। यहाँ ठहरना किसी होटल में नहीं बल्कि बस्तर के जीवन में रहना जैसा है ना। होम स्टे में मिलने वाला भोजन बस्तर की आत्मा से जुड़ा है। यहाँ की व्याख्या चावड़ा, चटनी है ना, मुर्गा, देसी सब्जियाँ जो कि सभी शामिल हैं।
और बॉलीवुड डायरेक्टर मोहित ने गर्लफ्रेंड को पीटा, सिर फोड़ा। एक्ट्रेस बोली उज्जैन में शादी की, फ्लैट में बंद कर रखा, फ़ोन पर बात करने पर मारा, FIR दर्ज। दोस्तों यहाँ पर जो है मोहित साहू जो कि छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री के जो है डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं, उनके भाई जो है दिलेश साहू हैं, है ना। उन्होंने जो बॉलीवुड जो है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मारपीट की है ना, और जो है उज्जैन में ले जाकर उसके साथ शादी की है और किसी से फ़ोन पर बात करने को लेकर जो आपस में विवाद हुआ और जिससे कि उसका सिर जो फोड़ा, चेहरे पर जो कैंची से अटैक किया है, पूरी जगह सिर, हाथ, पैर और शरीर गंभीर रूप से चोटें आई। पुरानी बस्ती से पूरा मामला निकाल कर आया हुआ है। गणतंत्र दिवस से पहले रायपुर में देशभक्ति का पैदल मार्च। कल सुबह 40 किलोमीटर की साइकिलिंग रैली, सेना के जवानों को शामिल, मिलिट्री बैंड की प्रस्तुति भी। दोस्तों यहाँ पर जो है ना जो है 25 तारीख को जो है एक दिन पहले जो है ना यहाँ पर जो कार्यक्रम रखा गया जिसमें साइकिल यात्रा निकाला जाएगा। 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रायपुर में देशभक्ति के और फिटनेस का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा सब एरिया की ओर से स्पोर्ट एथलेटिक्स एसोसिएशन ऑफ रायपुर के सहयोग से 25 जनवरी को भव्य साइकिल रैली का आयोजन किया गया है, यानी कि आज। SIR की मार, विधायकों का टेंशन बढ़ा, जितने वोटों से जीते उससे 2 गुने वोट काटे, नाम जुड़वाने भी नहीं आ रहे हैं लोग। दोस्तों यहाँ पर SIR का जो है ना वोटर ID अपडेशन का जो मामला निकल कर आया हुआ है, जिसमें कि आगामी स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव से पहले भाजपा विधायकों की चिंता बढ़ती नजर आ रही है। हालात ऐसे हैं कि इनका असर आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव तक दिखाई दे सकता है। रायपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों, रायपुर ग्रामीण है ना, जो रायपुर ग्रामीण, उत्तर पश्चिम, दरसीमा, आरंग और भवानपुर में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान कुल 4,99,000 जो मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए हैं। कई प्रयासों के बावजूद अब तक इनमें से कोई सिर्फ करीब 20,000 नाम ही दोबारा जोड़ पाए हैं। जी पिछले विधानसभा में जितने वोटों से जीत हुई थी कि उससे कहीं ज़्यादा वोट कट गए हैं। ऐसे में आने वाले चुनाव में सबसे ज़्यादा असर जीते हुए विधायकों को ही होगा। जिले में फिलहाल एक भी कांग्रेस विधायक नहीं है और 7 सीटों पर भाजपा के विधायक हैं। SIR के मामले में ज़्यादा नुकसान रायपुर ग्रामीण से विधायक मोतीलाल साहू को हुआ है। बालोद के जंगल में मिली महिला, 1 सप्ताह पुरानी लाश, हाथ के टैटू से हुई पहचान, हत्या की आशंका, 10 साल से मायके में रह रही थी। दोस्तों यहाँ पर जो है मामला जो है बालोद से निकल कर आया हुआ, जहाँ की एक महिला की जो है ना सड़ी गड़ी लाश मिली, उसके हाथ में जो टैटू लिखा हुआ था KL, इससे जो है पहचान हो पाई है ना। और जो महिला 10 साल से अपने मायके में रह रही थी, है ना, तो उस पर जो पूरा समाचार निकल कर आया। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के ना डोंडी लोहरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गुरामी के जंगल में शनिवार को मिली महिला की सड़ी गड़ी लाश की पहचान हो गई है ना। मृतक की जो पूरा पारा बालोद निवासी 35 वर्षीय कमलाबाई राजपूत के रूप में हुई है। और बिलासपुर में हंसी ठाकुर और तालियों से सजी शाम, चेतन चर्चित सुरेश अलबेला, हसनन कुरैशी ने दर्शकों को हंसाया। दैनिक भास्कर और ओरा मेकर्स का आयोजन। दोस्तों पर बिलासपुर में जो है ना जो कार्यक्रम चल रहा है कविताओं का, फिर बोल रहे कि बिलासपुर में कानन पोंडारी के पास दैनिक भास्कर और ओरा मेकर्स की ओर से कवि के रंग लाफ्टर के संग थीम पर सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सुरेश अलबेला जैसे कलाकार शामिल हुए हैं। दुर्ग में जुआ खेलते 21 आरोपी गिरफ्तार, 1 लाख कैश, कार, बाइक और मोबाइल समेत 9 लाख का माल जब्त। दुर्ग से जो है समाचार निकल कर आया हुआ, जहाँ की सटोरिया जो कि सट्टा खेलने वाले और जुआ खेलने वाले जुआरी लोग को पकड़ा गया है। दुर्ग जिले के नंदिनी थाना क्षेत्र के ग्राम रेवड़ी में जुए की फंड पर एक दुर्ग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 21 जुआरियों को पकड़ा है, जिनके पास से 1,91,000 रुपये, 1 कार, 10 बाइक और 25 मोबाइल समेत कुल 9,67,000 रुपये बरामद किया गया है ना। जानकारी के अनुसार 24 जनवरी को नंदिनी नगर थाना पुलिस के मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम रेवड़ी डी में टीकाराम वर्मा के घर पर कुछ लोग रुपये पैसे का दावा लगाकर कांट पत्ती नामक जुआ खेल रहे हैं। सूचना मिलते ही SSU टीम का गठन किया गया और तत्काल मौके पर दबिश दी गई। इसके बाद सभी जो सटोरिया हैं, जुआरी हैं, उनको जो पकड़ लिया गया है और उनके खिलाफ जो है
कार्रवाई की जा रही है पुलिस के द्वारा। तो आपको इस पर क्या करना जरूर हमें कमेंट करके बताएं। बाइक से सुरक्षा में मंत्री ने बिना हेलमेट बाइक चलाई। गजेंद्र यादव ने वीडियो पोस्ट कर सोशल मीडिया पर लोग बोले बाहुबली का मुखड़ा कैसे दिखेगा। दोस्तों यहाँ पर दुर्ग बड़ी समाचार निकल कर हुआ जहाँ की है ना शिक्षा मंत्री जो कि बिना हेलमेट के जो है गाड़ी चलाते हुए यहाँ पर जो है नजर आए। दुर्ग जिला शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने सड़क सुरक्षा माह के तहत बिना हेलमेट पहने बाइक चलाते नजर आए है ना। और जिसमें कि इस दौरान शुक्रवार को स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जो बिना हेलमेट के चलते दिखे, ऐसे ही शहर में घूमते रहे। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी इसका पोस्ट अपने वीडियो के माध्यम से डाला। दंतेवाड़ा में युवा मोर्चा ने निकाली तिरंगा यात्रा, एकता अखंडता का दिया संदेश। युवा मोर्चा अध्यक्ष राहुल बोले राष्ट्र हित के लिए एकजुट होना जरूरी। दोस्तों यहाँ पर दंतेवाड़ा समाचार निकल कर आया हुआ है जहाँ की युवाओं द्वारा युवा मोर्चा द्वारा जो है बाइक रैली निकाली गई थी, जिसमें बिना हेलमेट के मस्त बेचारे लोग घूम रहे थे है ना। और इस पर तो कोई कार्रवाई होने वाली है नहीं। और युवा मोर्चा ने तिरंगा यात्रा निकाली है ना। और भाजपा युवा मोर्चा ने देश की जो है देश की एकता अखंडता और राष्ट्र प्रेम का संदेश देने के लिए उद्देश्य से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। जिला स्तरीय इस कार्यक्रम में युवाओं के साथ आम नागरिक भी शामिल हुए। जंगली नेवले का शिकार करने वाला युवक हुआ गिरफ्तार। उससे यहाँ पर राजनांदगांव से समाचार निकल कर हुआ है जहाँ जंगली नेवले का जो शिकार कर लिया गया था एक युवक द्वारा, जिसे तो गिरफ्तार किया गया है ना नेवले के साथ। और जो पूरा मामला डोंगरगांव पुलिस ने जंगली नेवले का शिकार करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को वन विभाग की टीम को सौंप दिया गया है, जिसके खिलाफ वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। डोंगरगांव पुलिस ने बताया कि शुक्रवार शाम में सूचना मिली थी कि ग्राम मटिया में शिवनाथ नदी के पास एक युवक ने जंगली नेवले का शिकार किया, जिसे अपने पास रखा हुआ। इसके बाद पुलिस का व फॉरेस्ट की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची, जहां से आरोपी आरी कोनारी निवासी गोकुल उर्गे को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से मृत नेवला जब्त किया गया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया है ना। और उसके बाद जो इस पर जो कार्रवाई चल रही है, तो जंगली जानवरों को मारना जो गलत बात है ना। और इन पर जो एक्शन होनी चाहिए, क्योंकि जंगली जानवरों और जांजगीर चांपा में गांजा तस्करी मामले में कार्रवाई। जांच में महासमुंद से एक और आरोपी गिरफ्तार। नाबालिग के साथ दो पहले हो चुके हैं अरेस्ट। दूसरे बाद जांजगीर चांपा से जहाँ समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ की नशीले पदार्थ जैसे गांजा हो गया, शराब हो गया, ऐसे बेचने वाले जो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाया जा रहा है अधिनियम के तहत बड़ी कार्रवाई की है ना। DNPS एक्ट के तहत जांच करते हुए महासमुंद जिले के एक और आरोपी विमल कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। सरेंडर नक्सली बता रहे हैं कहाँ पर जो है उन्होंने बंदूक छुपा कर रखी हुई है ना। आत्मसमर्पण के बाद अब उनके द्वारा जंगलों में दब किए गए हथियार और विस्फोटकों को द्वारा सामग्री खोजबीन लगातार जारी है ना। इस इनके बताए हुए स्थानों पर जो है बीते 7 दिनों में सुरक्षा बलों ने जिले के 3 अलग अलग क्षेत्रों में भारी मात्रा में डब सामग्री जब्त की है। इनमें 303 राइफल, देसी पिस्टल है ना, कारतूस सहित कई उपकरण शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि आत्मसमर्पण के बाद जंगलों में भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री मौजूद होने की संभावना है। यह भविष्य में किसी अप्रिय घटना का कारण बन सकता है, इसलिए जो है जल्द से जल्द न सभी जो है सामग्री को अपने अंडर में लाने की ज़रूरत है। SSP राजेश को मिली पद उन्नति। तो अंबिकापुर से समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ SSP जी को जो है पद उन्नति यानी प्रमोशन मिला गया है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने समाचार, फिर मिलते हैं कल सुबह। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम। अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा है ना, ताकि आपको हर दिन सुबह सुबह इसी प्रकार छत्तीसगढ़ संबंधित समाचार मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।